जब बात सिख धर्म की आती है तो हमारे मन में पहला ख्याल पंजाब का आता है। पंजाब को सिखों का दिल कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिख गुरुओं और उनके अनुयायियों ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी वादियों में भी अपनी अमीर छाप छोड़ी है। हिमाचल की धरती पर सिखों की वीरता, बलिदान और संस्कृति की कहानियां इतनी रोमांचक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी की उदासियों से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता और महाराज रणजीत सिंह की रणनीति तक सिखों के लिए हिमाचल प्रदेश कहीं से भी पंजाब से कम नहीं है। हिमाचल में सिखों का इतिहास किसी महाकाव्य से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश में सिखों के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताऊंगी। पहले गुरु नानक देव जी ने जब एक नए पंथ की नींव रखी तो उन्होंने इसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का प्रण ले लिया। अपनी 4 उदासियों में उन्होंने 28 साल तक यात्राएं की, जिसमें भारत से लेकर विदेशों तक का सफर शामिल था। 1514 से 1518 के बीच हुई अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरुजी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। हिमाचल के कांगड़ा, ज्वालामुखी, सिरमौर, लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में गुरुजी ने पहाड़ों के लोगों को सिखों का संदेश दिया। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने मशहूर अरब यात्री इब्न बतूता के बाद सबसे ज्यादा यात्राएं की थी। जहां इब्न बतूता ने 30 साल में दुनिया का भ्रमण किया, वहीं गुरुजी ने 28 साल में सिक्खी की जोत जलाई। हिमाचल में उनकी यात्रा के स्थान आज भी सिखों के लिए पवित्र तीर्थ हैं, जिन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखा जाता है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने जब अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनाने का संकल्प लिया तो इसके लिए धन की जरूरत थी। गुरुजी ने हिमाचल के मंडी को चुना, जो उस समय एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने अपने विश्वास पात्र भाई खालियाना जी को मंडी भेजा, जहां के व्यापारियों ने दिल खोलकर स्वर्ण मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। जी हां, हिमाचल के लोगों का भी स्वर्ण मंदिर में योगदान है, जो अक्सर अनसुना रह जाता है। वहीं छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी को हिमाचल की पहाड़ियां इतनी भाई कि उन्होंने 1634 में केहलूर के राजा से जमीन लेकर कीरतपुर शहर बसाया। गुरुजी ने सिखों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत किया। उन्होंने सिखों को शस्त्र उठाने का संदेश दिया। कीरतपुर को सिख सेना का मुख्यालय बनाया गया। 1618 में गुरुजी ने नालागढ़ के राजा धर्मचंद की युद्ध में मदद की, जिससे हिमाचल में सिखों का दबदबा बढ़ गया। उनके बेटे हरदित्ता जी ने कीरतपुर में सिख धर्म के प्रचार के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया। हालांकि 7वें गुरु गुरु हरराय जी को मुगलों के हमलों के कारण कीरतपुर छोड़ना पड़ा था। ध्यान देने वाली बात है कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का हिमाचल से गहरा लगाव था। केलूर की रानी चंपा ने अपने पति महाराज दीपचंद के अंतिम संस्कार के लिए गुरुजी को बुलाया था। गुरुजी न केवल वहां गए बल्कि रानी से जमीन लेकर सिक्खी के प्रचार के लिए एक और कदम बढ़ाया। उनकी शांति और करुणा ने हिमाचल के लोगों के दिलों में जगह बनाई। वहीं 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की कहानी तो हिमाचल में वीरता और बलिदान का पर्याय है। छोटी सी उम्र में गुरु पद संभालने के बाद उन्होंने मुगलों के अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी। 19 साल की उम्र में उन्होंने केहलूर के राजा भीमचंद के खिलाफ भानगढ़ी का युद्ध लड़ा। वो युद्ध एक गलतफहमी से शुरू हुआ था। दरअसल असम के राजा ने गुरुजी को एक सफेद हाथी भेंट किया था, जिसे भीमचंद उधार मांगने आए। गुरुजी को लगा कि वो इसे हमेशा के लिए चाहते हैं और युद्ध छिड़ गया। युद्ध में गुरुजी की जीत हुई। हालांकि बाद में गलतफहमी दूर कर दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए। 1690 में नादौन के युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद का साथ दिया और मुगलों को धूल चटाई। लेकिन 1704 में आनंदपुर साहिब के युद्ध में मुगलों और कुछ शिवालिक राजाओं ने धोखे से हमला किया, जिसके कारण गुरुजी को आनंदपुर छोड़ना पड़ा था। चमकौर के युद्ध में गुरुजी ने अपने 2 बड़े बेटों को खो दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। यहीं से उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखकर इस्लाम का सच्चा अर्थ समझाया था। आपको बता दें कि सिखों के वीर योद्धा बंदा सिंह बहादुर ने हिमाचल के कई राजाओं भीमसेन, सिंधसेन,
जिंद और चंबा के राजा को हराकर वहां सिक्खी का परचम लहराया। उन्होंने न केवल युद्ध जीते बल्कि इन राजाओं को गुरु नानक देव जी का अनुयायी भी बनाया। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह जी ने तो हिमाचल में इतिहास रच दिया। 1809 में वे कांगड़ा में किसान बनकर रहे ताकि ज्वालामुखी में ब्रिटिश सेना से संधि कर सके। उनकी चतुर रणनीति काम आई और पहाड़ में उनका वर्चस्व बनना शुरू हो गया। वे पहाड़ी इलाकों के राजा बन गए और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हिमाचल की धरती पर सिख गुरुओं और उनके अनुयायियों ने न केवल युद्ध लड़े बल्कि सिक्खी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। आज भी हिमाचल में सिखों की मौजूदगी उनके बलिदान और वीरता की कहानियां बयां करती हैं। सिख धर्म में जो महत्व पंजाब का है वही महत्व हिमाचल का भी है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास सिख विरासत की गवाही देता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।